हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7th के साइंस की, और जैसे कि चैप्टर 4 आप लोगों को चल रहा है, एसिड बेस एंड सॉल्ट यानी अम्ल, क्षार और लवण के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं और उसी को हम लोग पढ़ रहे थे। तो अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं, ये आप सारी चीजें पढ़ चुके थे। और लास्ट सेशन में हमने न्यूट्रलाइजेशन को पढ़ रहे थे और एवरीडे की जो हमारी प्रतिदिन की दिनचर्या है, जो हमारी लाइफ है, वहां पर न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ओके, तो अम्ल, क्षार और लवण के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे। एक बार क्विक रिवीजन लेंगे कि क्या क्या आप लोगों ने अम्ल के बारे में पढ़ा, क्षार के बारे में पढ़ा, लवण के बारे में पढ़ा। ठीक है, आज लास्ट सेशन होगा आपके इस चैप्टर का। एसिड्स यानी कि अम्ल स्वाद में खट्टे हैं, जो लिटमस पेपर को कैसा कर रहे हैं, अगर नीला लिटमस पेपर लिया है तो उसको लाल में बदल रहे हैं, और अगर आपके पास लाल लिटमस पेपर है तो उस पर किसी भी प्रकार का प्रभाव ये नहीं दिखा रहे हैं। और अम्ल जो है क्षार से अभिक्रिया करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा, ये हमने पढ़ा था। सोर्सेज हमने यहाँ पर देखे थे, एप्पल हो गया, लेमन हो गया, टमाटो, विनेगर, कर्ड, ये सब हमने पढ़ा। बेसिस के बारे में पढ़ा, स्वाद इसका कड़वा कसैला होगा, ये लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देगा और नीले लिटमस में किसी भी प्रकार का प्रभाव प्रदर्शित नहीं करेगा, और ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएगा। एग्जाम्पल डिटर्जेंट देखा, सोप देखा, एंटासिड्स देखे। इंडिकेटर्स की बात की थी, सूचक क्या होते हैं, एक विशेष प्रकार के पदार्थ होते हैं जो अम्लीय, क्षारीय और उदासीन माध्यम में अलग अलग तरह से रंग परिवर्तित करते हैं और हमें सूचित करते हैं कि गिवन आपका जो सब्सटेंस होगा वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल उसका नेचर है। इसके बारे में वो बताएंगे, जिसमें हमने नेचुरल इंडिकेटर्स की बात की थी। सबसे पहले लिटमस के बारे में हमने पढ़ा था। लिटमस जो आपका होता है, लाइकन से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो कि एल्गा और फंगस जब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं तो उसको लाइकन कहा जाता है। इसका जो नेचुरल कलर होता है मॉफ पर्पल कलर का होता है और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग कलर चेंज शो करते हैं। देन आपको अगर जनरली ब्लू और रेड लिटमस आपको दिया गया है और 3 आपको सॉल्यूशन दिए गए हैं, न्यूट्रल है, एसिडिक है और बेसिक सॉल्यूशन है, तो वहां पर रंग परिवर्तन करके लिटमस आपको बताएगा कि गिवन सॉल्यूशन का नेचर कौन सा है, अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उदासीन है। तो आपने कहा उदासीन विलयन के साथ जो लिटमस पेपर होता है उस पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है, लाल लाल ही रहता है, नीला नीला ही रहता है। और अगर अम्लीय आपका विलयन है कोई, या अम्लीय कोई पदार्थ है, तो उसमें लाल लिटमस लाल ही रहेगा, लेकिन नीला जो लिटमस पेपर है ये लाल में बदल जाएगा जब सोल्यूशन में उसको डुबोया जाएगा या सोल्यूशन के कांटेक्ट में, संपर्क में वो आएगा तब। ठीक है, क्षारीय विलयन अगर आपका होगा तो लाल लिटमस को नीला कर देगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन नीला लिटमस आपका नीला ही रहता है क्षार के प्रभाव से भी। टर्मरिक के बारे में, हल्दी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो हल्दी क्या है आपका, यहाँ पर आप देख रहे हैं उदासीन और अम्लीय विलयन होंगे। ठीक है, यानी पानी में, पानी हो गया आपका कैसा, न्यूट्रल, उदासीन। पानी हल्दी में डालते हैं तो पीला ही रहता है, उसका रंग बदलता नहीं है। ऐसे ही अगर एसिड डालोगे, नींबू का रस डाल के देखना हल्दी में, तब भी उसका रंग पीला ही रहेगा। लेकिन अगर उसी हल्दी में आप साबुन का घोल डालेंगे या साबुन मिलाएंगे तो उसका कलर जो पीला है वो डार्क रेड यानी गाढ़ा लाल या लाल भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा है। चाइना रोज, गुड़हल के फूल की बात कर रहे हैं। गुड़हल का फूल भी आपका एक इंडिकेटर की भांति यानी सूचक की भांति कार्य करता है, और ये भी अम्लीय और क्षारीय विलयन के संपर्क में आने पर रंग परिवर्तन दिखाता है। तो क्या करेंगे, गुड़हल की पंखुड़ियों को, ठीक है, जो उसकी पेटल्स होंगी रेड कलर की फ्लावर की, उसको निकाल करके गर्म पानी में कुछ घंटों के लिए रख देंगे। देन उसका जो पंखुड़ियों का लाल रंग है वो उस गर्म पानी में आ जाएगा। अब को उस गर्म पानी को यूज करना है, उसको एसिडिक और बेसिक दोनों सॉल्यूशन में डालेंगे तो आप क्या देखते हैं, एसिडिक जो सॉल्यूशन होगा उसका कलर डार्क पिंक और मजेंटा कलर का हो जाएगा। वहीं पर
बेसिक सोल्यूशन कोई आपका है तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा जब ये इंडिकेटर उसमें डाला जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप चाइना रोज को भी एज एन इंडिकेटर यूज करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा था, उदासीनीकरण क्या है, तो किसी भी अम्ल और क्षार के मध्य होने वाली अभिक्रिया और उस अभिक्रिया के पश्चात लवण और जल बनता है, इसी को आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जा रहा है। यहाँ पर एक कॉमन रिएक्शन भी दी गई है, एसिड बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म कर रहा है, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बन रहा है। दो इसके एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पर देखे थे, ठीक है। देन सॉल्ट क्या होता है, वही जो अभी आपने पीछे पढ़ा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपका सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, तो आप बोल सकते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया में जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराई जा रही है तो जल के अतिरिक्त, ठीक है ना, क्या कहा, जल के अतिरिक्त, जल के अलावा जो दूसरा बन रहा है वो आपका क्या है, लवण है, यही आप पढ़ते हैं। देन आपने इसकी प्रॉपर्टीज भी देखी थी कि जैसे नमक होता है ना, नमक भी आपका एक लवण है, NaCl, तो रंग कैसा है, सफेद होता है, ऑर्डरलेस है यानी रंग आपका गंध किसी प्रकार की नहीं है उसमें, और सॉल्टी टेस्ट, स्वाद कैसा है, नमकीन होता है उसका स्वाद, ठीक है ना। और मोस्ट ऑफ देम आर सॉल्युबल इन वाटर, यानी अधिकतर जो आपके लवण होते हैं वो जल में विलय हो जाते हैं, घुल जाते हैं, जैसे आप नमक को पानी में घोलते हैं तो वो आसानी से घुल जाता है, ठीक है। देन न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, प्रत्येक दिन की जो आपकी दिनचर्या है, लाइफ है, जीवन है जो हमारा, उसमें हमें आपको न्यूट्रलाइजेशन कहाँ देखने में मिलता है, इनडाइजेशन की जो घटना होती है उसमें हमें न्यूट्रलाइजेशन देखने को मिलता है। इनडाइजेशन क्या है, आपका हमारे शरीर में अमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है जो रिलीज होता है, जिसका काम होता है फूड के डाइजेशन में हेल्प करना, यानी भोजन के पाचन में मदद करना, खाने को पचाने में हेल्प करता है, ठीक है ना। वहीं पर जब इस एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा स्टमक में हो जाती है, जिसको हम सामान्य भाषा में एसिडिटी कहते हैं कि एसिडिटी हो गई है या अम्लता हो गई है, यानी अम्ल की मात्रा बढ़ गई है आमाशय में, तो उस स्थिति में भोजन का पाचन अच्छे से नहीं हो पाता है। जब डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा तो फिर क्या किया जाएगा, क्योंकि अम्ल की मात्रा बढ़ गई है शरीर में, उसके प्रभाव को कम करना है, तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए कोई क्षार दिया जाता है जिसको एंटासिड कहा जाता है, यानी प्रति अम्ल, अम्ल के विपरीत जो कार्य कर रहा है उसको प्रति अम्ल कहा जा रहा है या एंटासिड कहा जा रहा है। जैसे यहाँ पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात की गई है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि आपका एक क्या है, बेस है, तो अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए कोई क्षार दिया जा रहा है, तो अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होगी जिसको क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा एंड बाइट हमने पढ़ा था, चींटी या मधुमक्खी कभी अभी काट लेती है तो उससे क्या होता है, जहां पर वो काटती है वहां पर रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, एलर्जी आपको होती है, इचिंग हो सकती है, ठीक है, कोई भी सिम्टम्स हो सकते हैं। तो बेसिकली ये हुआ क्यों, क्योंकि चींटी के जो डंक होता है उसमें एक लिक्विड होता है जो कि क्या है, आपका एसिड है, अम्ल है, जिसको फॉर्मिक एसिड आपका कहा जाता है, ठीक है। तो वो क्या करती है, जिस प्रकार से इंजेक्शन जब भी लगाया जाता है तो इंजेक्शन में जो सुई अंदर जाती है उसके साथ साथ क्या जाता है, आपका जो मेडिसिन दवाई होती है वो भी जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा जब आपका चींटी या मधुमक्खी वो काट रही है, वो अपने डंक को इंजेक्ट कर रही है बेसिकली स्किन में, तो डंक के साथ साथ वो क्या करेगी, अपना जो फॉर्मिक एसिड उसकी डंक में है उसको भी स्किन में इंजेक्ट करेगी, और उसी एसिड के प्रभाव से क्या हो रहा है, वहां पर रेडनेस आई है, स्वेलिंग आई है, इचिंग हो रही है या एलर्जी हो रही है, आपको पेन भी हो सकता है, ठीक है ना, उसी के कारण हो रहा है। देन अम्ल वहां पर चूंकि आ गया है, उस अम्ल के प्रभाव को कम करना है, तो अब उसके ऊपर क्या करोगे, कोई बेस अप्लाई करोगे। वो बेस आपका क्या हो सकता है, जैसे मॉइस्ट बेकिंग सोडा की बात की है, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, ये आप लगा सकते हो, ये भी एक क्षार है, क्योंकि अम्ल वहां पर है तो उसके ऊपर क्षार लगाओगे, उदासीन करना है अम्ल के प्रभाव को। या कैलेमाइन लोशन लगा सकते हो जिसके में आपका जिंक कार्बोनेट वगैरह उपस्थित होते हैं, ठीक है, तो वो कैलेमाइन लोशन भी आपका क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो आप क्या कर रहे हैं, अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए एक क्षार लगा रहे हैं, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया हो रही है। तीसरा आपका क्या है, सॉइल ट्रीटमेंट, ठीक है, मृदा का ट्रीटमेंट किया जाता है, ट्रीटमेंट यानी बेसिकली
हम फिर क्या करते हैं, हम अगर खेती कर रहे हैं कहीं पर, हमें कोई फसल उगानी है, तो उसके लिए हम मृदा का भी परीक्षण करते हैं कि किस प्रकार की मृदा है, किस किस चीजों की इसमें आवश्यकता है। और तो इस प्रकार से सॉइल ट्रीटमेंट में आप देखते हैं कि कभी कभी बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करके, रासायनिक उर्वरकों का यूज करके सॉइल जो होती है, मृदा जो होती है, वो बहुत ज्यादा अम्लीय हो जाती है। तो जब मृदा अम्लीय हो गई है, तो उस अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए अब मृदा में क्या मिलाया जाएगा, कोई क्षार मिलाया जाएगा, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की आप लोग बात करते हैं। एक आपका क्विक लाइम होता है, दूसरा स्लेट लाइम होता है, ठीक है। इनको मिलाया जाएगा, दोनों ही आपके क्या हैं, बेसेस हैं, यानी कि क्षार हैं। और अम्ल, क्योंकि अम्लता बढ़ गई थी, अम्ल की मात्रा आपकी मृदा में बहुत ज्यादा हो गई है, तो अभी वो बहुत अच्छी पैदावार नहीं देगा। तो इसलिए उस अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए क्या किया जाएगा, उसमें क्षार मिलाया जाएगा, और क्षार मिला करके उदासीन किया जाएगा अम्ल के प्रभाव को। दूसरा, कभी कभी हो सकता है कि इफ द सॉइल इज टू बेसिक, और या बहुत ज्यादा क्षारीय हो गई है, क्षार की मात्रा हमारी मृदा में बहुत ज्यादा हो गई है, तो उस केस में ऑर्गेनिक मैटर या मैन्योर जो आपके होते हैं, कंपोस्ट वगैरह, इसको ऐड किया जाएगा। और इसको ऐड करने से जो सॉइल की बेसिसिटी है उसको कम किया जाएगा, यानी क्षारकता जो या क्षार की मात्रा जो अम्ल में आपके मृदा में बढ़ गई है, उसको कम करने के लिए अम्लीय कोई पदार्थ डाला जाएगा। जैसे यहाँ पर कंपोस्ट की बात कर रहे हैं, तो कंपोस्ट को ऐड करने के बाद क्या होगा, उसकी क्षारकता जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से सॉइल ट्रीटमेंट में भी आपको अम्ल और क्षार की अभिक्रिया देखने को मिल रही है, जो कि क्या है, उदासीनीकरण है, ठीक है। जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कहाँ आपको सॉइल ट्रीटमेंट के अलावा न्यूट्रलाइजेशन देखने को मिल रहा है। तो फैक्ट्री वेस्ट, ठीक है, जितना भी इंडस्ट्रीज से, फैक्ट्री से वेस्ट निकलता है, वो आपका कहाँ, ज्यादातर जो वाटर बॉडीज होती हैं, नदी, तालाब, समुद्र, उसमें डंप किया जाता है उसको, ठीक है, उसको डंप किया जाएगा। तो अगर फैक्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट है, जितना भी वहां का कूड़ा कचरा जो भी होगा, वहां से निकलने वाला वेस्ट प्रोडक्ट बेसिकली जो है, अगर वो एसिडिक होगा, अम्लीय होगा, तो वो क्या करेगा आपका, अगर उसको किसी नदी में, निकट में कोई नदी है, वहां डाला जा रहा है, तो वो नदी में आपके बहुत सारे जलीय जीव होंगे, ठीक है। वो क्योंकि बहुत ज्यादा एसिडिक है, तो उससे जलीय जीवों को क्या होगी, वो हार्मफुल है जलीय जीवों के लिए, यानी उनको हानि पहुंचेगी किसी न किसी रूप में, वो मर सकते हैं, उनको कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए जितना भी फैक्ट्री से वेस्ट निकलता है, उसको डंप करने से पहले, यानी वाटर बॉडीज में डालने से पहले, उसको क्या किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा। अगर वो एसिडिक है तो उसको बेस से ट्रीट किया जाएगा, यानी न्यूट्रलाइज कराया जाएगा, और उसके पश्चात उसको वहां पर डंप किया जाएगा। सो द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स, ज्यादातर फैक्ट्री से निकलने वाला जो कचरा होता है, वेस्ट होता है, उसमें क्या होता है, एसिड होता है, अम्ल होता है। इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज, अगर उनको वाटर बॉडीज में डालना है, द एसिड विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। क्या होगा, अगर उसको वाटर बॉडीज में डालना है, वाटर बॉडीज का मतलब क्या है, जो भी वहां पर जल का स्रोत है, तालाब हो सकता है, नदी हो सकता है, समुद्र हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसमें अगर डालना है, तो उसमें डालने के पश्चात क्या होगा, अगर वो एसिडिक है, तो वो फिश, अगर उस वाटर बॉडीज में मछलियां हैं, वो मर सकती हैं, अदर कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई और जीव है, उसको नुकसान हो सकता है। सो द फैक्ट्री वेस्ट are therefore neutralized by adding basic substance। इसलिए क्या किया जाता है, जितना भी फैक्ट्री वेस्ट है, क्योंकि वो एसिडिक है, अम्लीय प्रकृति का है, तो उसमें क्या किया जाएगा, किसी बेसिक सब्सटेंस को ऐड किया जाएगा, यानी क्षारीय किसी पदार्थ को ऐड किया जाएगा, जिससे वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी कि उदासीन हो जाएगा, ठीक है ना। जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर अब आगे हम नए टॉपिक पे चलेंगे।
चलिए आगे चलते हैं। आगे आपके पास डिफरेंसेस है, क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि अंतर लिखिए अम्ल और क्षार में, ठीक है। तो एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि अम्ल क्या होते हैं, जो स्वाद में खट्टे हैं। क्षार क्या है, जो आपका स्वाद में कड़वे हैं, कसैले हैं, या फिर आपके तीखा स्वाद जिनका होता है। पीएच वैल्यू जिनकी लेस देन 7 होती है वो अम्ल है, ठीक है। पीएच का मान मैंने बताया था 7 से कम होता है तो वो अम्ल होते हैं, 7 से अधिक है तो वो क्षार है, ठीक है। ये क्या करेंगे, नीले लिटमस को लाल कर देंगे अम्ल आपका, और क्षार क्या करेंगे, लाल लिटमस को नीला कर देंगे, ठीक है। एसिड रिमेन कलरलेस व्हेन डिसॉल्व इन फिनोफ्थिलीन, ठीक है। फिनोफ्थिलीन भी आपका एक इंडिकेटर होता है, उसमें एसिड कैसा रहता है, कलरलेस रहता है, रंगहीन रहता है, किसी प्रकार का रंग नहीं दिखाता है। लेकिन जो बेसेस होंगे आपके, जो क्षार होंगे, वो क्या करेंगे बच्चे, वो आपका यहाँ पर पिंक कलर शो करते हैं जब फिनोफ्थिलीन के कांटेक्ट में आते हैं। व्हेन दीज आर डिसॉल्व इन वाटर देन रिलीज H+ आयंस। एसिड्स आपके पानी में डालने पर H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, और ये OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे, जो क्षार होंगे। आपके एग्जाम्पल्स हैं एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl आप लिख सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड आप लिख सकते हो। यहाँ एग्जाम्पल है NaOH, अमोनिया, KOH आप लिख सकते हो। तो ये सारे आपके क्षार हैं और ये आपके अम्ल हैं। इस तरह से आप डिफरेंसेस लिख सकते हैं, ठीक है। सॉल्ट्स के बारे में आपने पढ़ लिया था। ये आपकी एक टेबल है जिसको आप होमवर्क में करके आएंगे, ठीक है। सब्सटेंसेस है, एक तरफ पदार्थ दिए गए हैं, दूसरी तरफ क्या बताया गया है कि उनका स्वाद कैसा होगा। जैसे सबसे पहले लेमन जूस है, ठीक है। तो लेमन जूस का स्वाद कैसा होता है, टेस्ट कैसा होता है। ऑरेंज जूस, विनेगर हो गया, कर्ड दही हो गया, टेमरिन इमली हो गई, शुगर हो गई चीनी शक्कर जिसे कहते हैं, कॉमन सॉल्ट नमक आपका है, आंवला हो गया, बेकिंग सोडा, ग्रेप्स अंगूर, अनराइप मैंगो कट आपके जो आम होंगे, ठीक है, उनके बारे में आप लिखेंगे कि सबका स्वाद क्या क्या होता है। और स्वाद के अनुसार आप बता सकते हैं कि वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, एसिड बेस या सॉल्ट की कैटेगरी में आएगा, ठीक है ना। ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ एसिड्स बताए गए हैं जो कि आपका कहाँ कहाँ उपस्थित होते हैं, कौन कौन से अम्ल आपके कौन से फ्रूट में, वेजिटेबल्स में या कौन से पदार्थ में उपस्थित होता है। जैसे आप विनेगर सिरका की बात करते हैं तो इसमें आपका एसिटिक एसिड उपस्थित होता है, ठीक है। बेंजोइक एसिड होता है क्रैनबेरीज या प्लम्स, प्लम्स खाते हैं आप लोग, उसमें ब्यूटायरिक एसिड होता है डिकम्पोजिशन ऑफ बटर में, ठीक है। सिट्रिक एसिड है आपका सिट्रस फ्रूट्स में, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, जितने भी आपके सिट्रस फैमिली के फ्रूट आएंगे, ठीक है। लैक्टिक एसिड आपका मिल्क प्रोडक्ट्स में, मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, दूध दही, इन सब से जो बने हुए पदार्थ होते हैं उनमें आपका लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। एप्पल में आपका मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, सेब में। तो आपका टी हो गया, कोकोआ पेपर, आपका टमाटो हो गया, इन सब में ऑक्सैलिक एसिड उपस्थित होता है, ठीक है। यहाँ पर टी में आपका टैनिक एसिड भी होता है, और ग्रेप्स, पाइनएप्पल, पोटैटोज, कैरेट, इन सब में टार्टरिक एसिड आपका उपस्थित होता है। तो इम्पॉर्टेंट है आपका एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड हो गया, मैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड और टार्टरिक एसिड, ठीक है ना। तो इन सब के बारे में आप लोग नोट कर लेंगे और लिख लेंगे, याद कर लेंगे अच्छे से, ठीक है ना। चलिए, एक आपका यहाँ पर टेस्ट भी है जहां पर आप बताएंगे आंवला जूस क्या है, आपका खट्टा होता है, आपका एसिड होगा, एसिडिक नेचर का है। तो टर्मरिक के साथ ये कलर चेंज शो नहीं करेगा, तो टर्मरिक का जो कलर रहेगा वही रहेगा, ठीक है ना। लेमन जूस ये भी आपका क्या है, ये भी आपका एसिड है, तो एसिड में भी उसका जो टर्मरिक का कलर, हल्दी का जो रंग रहता है वही रहेगा, क्योंकि इसका एसिडिक नेचर है। लाइम वाटर की बात कर रहे हैं तो कलर बिकम रेड, क्यों, क्योंकि वो बेसिक नेचर का है। कर्ड भी आपका क्या है, एसिड है, तो ये भी कलर चेंज शो नहीं करेगा। और यहाँ पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो आपका कलर बिकम्स रेड, यानी हल्दी का जो पीला रंग है वो लाल में परिवर्तित हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो बेस है। तो देखिए बेस, बेस, बेसिक जो आपकी चीजें हैं वहां पर कलर चेंज हो रहा है, बाकी टर्मरिक का जो कलर है वो वैसा ही रह रहा है, समझ रहे हैं ना। तो यानी एसिडिक और न्यूट्रल के साथ हल्दी का रंग नहीं बदलता है, और
न्यूट्रल और एसिडिक के साथ हल्दी का रंग नहीं बदलता है, और जो आपका बेसिक सब्सटेंसेस होंगे वहां पर हल्दी अपना पीला रंग लाल में परिवर्तित कर लेगी, ठीक है ना। ये वाली टेबल आप लोग होमवर्क में करके आएंगे, ठीक है। और आने वाले सेशन में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।